वन मैंने आप लोगों को लेटर वैदिक एज के टाइम पे बताया था कि कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ था। लेटर वैदिक एज का अगर टाइम पीरियड हम लोग याद करें तो 1000 BC से 600 BC तक का टाइम पीरियड था लेटर वैदिक एज का। और जो डेवलपमेंट हुए थे वो कुरु और पांचाल नाम की दो ट्राइब्स हमारे सामने आई थी। तो बेसिकली ये कुरु और पांचाल हैं क्या? तो ये कुछ जनपद्स थे। क्या थे ये कुछ जनपद्स थे। तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा महाजनपदास। और बेसिकली महाजनपदास की हम लोग बात करें तो महाजनपदास के बारे में हम लोगों को जानने को डिफरेंट चीज़ों में मिलता भी है। और वो डिफरेंट चीज़ें कौन सी हैं, कितने महाजनपदास थे, ये सब अब हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोगों के जो महाजनपदास थे वो टोटल 16 महाजनपदास हुए। और इनके बारे में हम लोगों को कहाँ कहाँ जानने को मिलता है, पहले अगर हम लोग वो देखें तो हम लोगों को अष्टध्यायी जो कि पनीनी ने लिखी, उसमें हम लोगों को बेसिकली 40 महाजनपदास के बारे में, बेसिकली 40 महाजनपदास क्या 40 जनपद के बारे में जानने को मिलता है। तो अगर हम लोग देखें अष्टध्यायी किस लैंग्वेज में लिखी है तो बेसिकली ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। उसके बाद अगर और देखें तो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट या स्कल्पचर्स हैं जहाँ से हम लोगों को पता लगता है कि कितने महाजनपद थे। अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर की हम लोग बात करें तो फिर अंगुत्तर निकाय से हम लोगों को ये पता लगता है कि टोटल 16 महाजनपदास हुए। यहाँ पे हम लोगों को पनीनी के द्वारा जनपद की इन्फॉर्मेशन मिलती है। वहीं अंगुत्तर निकाय से हम लोगों को 16 महाजनपदास के बारे में पता लगता है। और उसके साथ साथ हम लोगों को दिग्घ निकाय जो है, जो कि एक बुद्धिस्ट स्कल्पचर कह लीजिए या बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक टेक्स्ट है, उससे हम लोगों को टोटल 12 महाजनपदास के बारे में जानकारी मिलती है। अब बुद्धिस्ट के साथ साथ हम लोगों को बेसिकली जैन लिटरेचर से भी महाजनपदास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर हम जैन लिटरेचर की बात करें तो सिर्फ जैन लिटरेचर का जो भगवती सूत्र है, इस भगवती सूत्र से भी हम लोगों को टोटल 16 महाजनपदास के होने के प्रमाण मिलते हैं। महाजनपदास के होने के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो इन 16 महाजनपदास में से कुछ महाजनपदास जो थे वो मोनार्क बेस्ड थे, वहीं कुछ महाजनपदास जो थे वो रिपब्लिक थे। बेसिकली मोनार्क में आपका किंग होता है और उस टाइम के रिपब्लिक में भी हमारा किंग तो होता था, बट कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टाइप की एक काउंसिल भी होती थी। तो हम लोगों ने देखा कि टोटल 16 महाजनपदास हैं। 16 महाजनपदास के बारे में हम लोगों को कहाँ से पता लगा? तो हम लोगों को बेसिकली अष्टध्यायी जो कि पनीनी ने लिखी, इससे पता लगा। उसके साथ साथ बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंगुत्तर निकाय से और दिग्घ निकाय से हम लोगों को पता लगा। और उसके साथ साथ जैन लिटरेचर के भगवती सूत्र से भी हम लोगों को महाजनपदास के होने का पता लगता है। अब अगर हम लोग देखें कि 16 महाजनपदास में से रिपब्लिक महाजनपद और मोनार्क गवर्नमेंट बेसिकली किस किस में थी, तो रिपब्लिक जो था वो कुरु, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में भी देखा था, कुरु जनपद, काम्बिज जनपद, वज्जी जनपद, मल्ल जनपद और असक। इसकी लोकेशन से भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जनपद जो थे ये बेसिकली रिपब्लिक थे। वहीं अगर मोनार्क की बात करें तो इनके अलावा जो बचे हुए हमारे टोटल 1 2 3 4 5 के बाद जो हमारे बचे हुए 11 जनपद हैं वो बेसिकली मोनार्क बेस्ड थे।
ठीक है, वो मोनार्क बेस्ड जनपद थे। अब अगर हम आगे देखें कि इन जनपद्स की लोकेशन हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ थी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है कंबोज जनपद। ठीक है, यहाँ पे कंबोज, यहाँ पे हमारा है गांधार, जो कि आपने महाभारत अगर देखी होगी तो गांधार भी सुना होगा। गांधार, यहाँ पे कुरु महाजनपद था। उसके बाद यहाँ पे हमारा पांचाल था। ये सारे महाजनपदों के नाम आपने बेसिकली महाभारत अगर देखी होगी तो उसमें सुने होंगे, और किसी ने अगर महाभारत नहीं देखी है तो वो वैसे भी इन चीज़ों को यहाँ पे याद कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पांचाल था। फिर यहाँ पे हमारा कौसाला, यहाँ पे हमारा वज्जी महाजनपद था, यहाँ पे हमारा मल्लाह महाजनपद था। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारा अंग, जो कि अंगराज कर्ण जिनको कहा जाता था, तो ये वो वाला महाजनपद है। फिर अगर और देखें तो यहाँ पे हमारा काशी, जिसको आज के टाइम पे हम लोग वाराणसी कहते हैं। फिर यहाँ पे हमारा मगध, जिसके बारे में भी हम लोगों को आगे बहुत कुछ पढ़ना है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ऐसे ऐसे और अच्छे अच्छे जो राजा हुए उन लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे हमारा वत्स महाजनपद था। इसी के नीचे छेदी महाजनपद भी था। और देखें तो यहाँ पे हमारा अवंती महाजनपद था, और यहाँ पे मत्स्य, यहाँ पे हमारा सुरसेन महाजनपद था। ठीक है, यहाँ पे हमारा सुरसेन महाजनपद था। और इसको सिर्फ एक महाजनपद जो साउथ इंडिया में हुआ वो यहाँ पे हमारा असक महाजनपद था। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो आप लोगों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि गांधार तक्षशिला, गांधार जो था वो उसकी जो कैपिटल थी वो बेसिकली क्या थी, वो तक्षशिला थी। अंगराज कर्ण वाला जो अंग है इसकी कैपिटल चंपा थी। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल्स जो हैं ये मैं अभी एक बार आगे फिर से लिखवा दूंगा, जिससे आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी वगैरह में नोट कर सकते हैं। तो अंग की जो कैपिटल थी वो चंपा थी। मगध की अगर हम लोग बात करें तो मगध की कैपिटल पहले तो राजगिरी हुआ करती थी, बट कुछ टाइम बाद इसकी कैपिटल बदल के पाटलिपुत्र हो गई। ये कैपिटल कब बदली ये चीज़ आप लोगों को अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में पता लग जाएगा। फिर अगर हम लोग काशी की बात करें तो इसकी कैपिटल वाराणसी ही हुआ करती थी। फिर अगर हम लोग वत्स की बात करें, वत्स की कैपिटल कौशाम्बी। ठीक है, फिर कौशाला की जो कैपिटल है, कौशाला की हमारी कैपिटल क्या हुई, कौशाला की हमारी कैपिटल हुई श्रावस्ती। कौशाला बेसिकली ये राम जहाँ से थे अयोध्या, कौशलपुर राजा आपने सुना होगा। ठीक है, कौशाला। उसके बाद सुरसेन की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो सुरसेन की कैपिटल थी मथुरा, जो आज के टाइम पे भी मथुरा, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम लोग पांचाल की बात करें तो पांचाल की कैपिटल थी अचिछत्र, या फिर इसी को हम लोग दूसरा नाम काम्पिल्य से भी जानते थे। फिर अगर हम लोग कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ बेसिकली दिल्ली का ही दूसरा नाम क्या था, दिल्ली का ही दूसरा नाम इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, अब अगर हम लोग मत्स्य की बात करें तो मत्स्य की कैपिटल थी विराटनगर। विराटनगर जो है आज के टाइम का जयपुर है। ठीक है, विराटनगर क्या है, आज के टाइम का जयपुर है। फिर अगर हम लोग छेदी महाजनपद की बात करें तो इसकी कैपिटल हुआ करती थी बांदा या फिर सोठीवाड़ी। ठीक है, या फिर सोठीवाड़ी। फिर अगर हम लोग अवंती की बात करें, एक सेकंड मैंने इसको नहीं किया, शायद मैंने आप लोगों को इसमें अवंती महाजनपद लिखा नहीं है, मैंने अवंती महाजनपद बेसिकली लिखा है यहाँ पे। अवंती की कैपिटल क्या थी, अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी। ठीक है, अवंती की कैपिटल क्या थी, अवंती की कैपिटल उज्जैनी थी। गांधार की कैपिटल तक्षशिला थी। फिर कंबोज की अगर हम लोग देखें तो कंबोज की कैपिटल क्या थी, पूंछा। कंबोज की कैपिटल क्या थी, पूंछा। उसके बाद असक की कैपिटल अगर हम लोग देखें तो असक की कैपिटल थी प्रतिष्ठान। ठीक है, असक की कैपिटल प्रतिष्ठान थी। वहीं वज्जी की अगर बात करें तो वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। ठीक है, और मल्लाह की जो कैपिटल थी ये थी कुशीनगर, कुशीनगर। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं आप लोगों को महाजनपदों के नाम बता दूं, क्योंकि ये मैप हल्का सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी लग रहा होगा आपको। तो कंबोज एक महाजनपद था, इधर गांधार एक महाजनपद था, गांधार के साथ आपका सुरसेन एक महाजनपद था, मत्स्य, अवंती, वत्स, छेदी, असक, काशी, कौसाला, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, फिर इधर पांचाल के बाद यहाँ पे कुरु। ठीक है, ये सारे महाजनपद हुए।
ये 16 महाजनपद हुए। और आज आप लोगों को जो बेसिकली चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं वो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपसे टेबल कही थी वो टेबल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। महाजनपदास, उनकी कैपिटल और उनके मॉडर्न डे लोकेशन या उनके मॉडर्न नेम्स, मॉडर्न लोकेशंस और नेम। ठीक है, तो अगर महाजनपद की हम लोग बात करें, अंग की मैंने आप लोगों को कैपिटल क्या बताई, अंग की कैपिटल थी चंपा, जिसको आज की डेट में हम लोग क्या कहते हैं, आज की डेट में हम लोग इसको मुंगेर या फिर बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। फिर अगर मगध की तरफ चलें तो मगध की मैंने आप लोगों को 2 कैपिटल बताई थी, मगध की मैंने आप लोगों को 2 कैपिटल बताई थी। एक तो है राजगिरी, दूसरी होगी पाटलिपुत्र, जो कि पाटलिपुत्र कब हुई वो चीज़ मैं अभी आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में जब मैं डिफरेंट डायनेस्टीज़ बताऊंगा तो बता दूंगा। और इसका अभी का नाम है गया या फिर पटना। पाटलिपुत्र का अभी का नाम क्या है, पटना। ठीक है, और ये जो है ये गंगा एंड सोन रिवर के पास में था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग काशी को देखें तो काशी की कैपिटल वाराणसी, आज के टाइम पे हम लोग इसको बनारस कहते हैं। फिर वत्स की कैपिटल क्या थी, वत्स की कैपिटल कौशाम्बी, आज के टाइम पे हम लोग इसको इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, जहाँ पे इस समय कुंभ भी चल रहा है। उसके बाद कौशाला की अगर हम लोग बात करें तो कौशाला की कैपिटल थी श्रावस्ती। श्रावस्ती के साथ आप इसको अयोध्या भी लिख सकते हैं, और अयोध्या से आप लोगों को पता लग जाएगा ये बेसिकली ईस्ट यूपी वाले एरिया को कहा जाता है। और कौन सा एरिया अगर प्रिसाइज्ड वे में देखें तो गोंडा और बहराइच वाला एरिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सुरसेन। सुरसेन जो है उसकी कैपिटल क्या थी, उसकी कैपिटल थी मथुरा, और आज की डेट में भी इसको मथुरा के ही नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है पांचाल। पांचाल की कैपिटल क्या थी, पांचाल की कैपिटल काम्पिल्य, और काम्पिल्य ठीक है, और ये बेसिकली वेस्ट यूपी वाला रीजन है, जो कि कहाँ पे, बरेली वाला जो रीजन है। ठीक है, उसके बाद कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, ये मेरठ एंड साउथ ईस्ट हरियाणा वाला रीजन है, साउथ ईस्ट हरियाणा वाला रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो मत्स्य। मत्स्य मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी कैपिटल है विराटनगर, और ये जयपुर वाला रीजन है। फिर छेदी, छेदी की कैपिटल क्या है, छेदी की कैपिटल है सोठीवड़ी या फिर बांदा, ये भी बेसिकली बुंदेलखंड वाला ही रीजन है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अवंती पे। अवंती की कैपिटल मैंने आप लोगों को बताई उज्जैनी। उज्जैनी के साथ आप लोग इस एक और नाम देख लीजिए, महेशमती। ये बाहुबली वाला महेशमती नहीं है, ये दूसरा महेशमती है। अवंती की जो कैपिटल है ये एमपी एंड मालवा वाला रीजन है। ठीक है, इसके बाद आता है गांधार। गांधार की कैपिटल है तक्षशिला। तक्षशिला में एक यूनिवर्सिटी भी थी। गांधार आर्ट्स अभी आप लोग पढ़ोगे, जो लोग ग्रीस लेके आए, ठीक है, ग्रीक्स लेके आए, वो चीज़ भी अभी हम लोग देखेंगे। आज की डेट में इस गांधार को रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग आते हैं कंबोज पे। तो कंबोज की कैपिटल थी पूंछा। ये सारी कैपिटल मैंने आप लोगों को मैप के साथ भी बताई है, यहाँ पे भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट करने में आसानी हो जाएगी।
ठीक है, तो कंबोज की कैपिटल क्या है? पूंछा, और इसको आज की डेट में राजौरी या हजरा कहते हैं। ये बेसिकली कश्मीर में है, और ये कौन से कश्मीर में है? ये बेसिकली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद आता है असक। असक की बात करें तो इसकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान। ये बैंक ऑफ गोदावरी पे था, बैंक ऑफ गोदावरी वाला जो रीजन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग वज्जी पे। वी से वज्जी, और वज्जी की कैपिटल वैशाली। ठीक है, वी से वज्जी, वी से वैशाली, और ये आज की डेट में भी वैशाली ही नाम से जाना जाता है। फिर लास्ट हमारा महाजनपद आता है मल्लह। ठीक है, और इसकी कैपिटल कुशीनारा, और ये बेसिकली आज का देवरिया और यूपी वाला रीजन है। ठीक है, तो ये हमारे 16 महाजनपद हैं। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे 16 महाजनपद हैं। इन महाजनपद के बारे में जानने के बाद अब आप लोगों को जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली आगे हम लोग डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो डायनेस्टीज़ के बारे में ही आएगी। लेकिन मौर्यन एम्पायर जो आया या मगध एम्पायर जो आया, मगध एम्पायर जो आया, मगध एम्पायर से पहले वाली जो डायनेस्टी हुई, इससे पहले वाली डायनेस्टी जो हुई, जिनको हम लोग प्री मौर्यन डायनेस्टीज़ के नाम से पढ़ेंगे, वो हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे मॉडर्न डायनेस्टी पे, उसके बाद हम लोग आगे के जो डेवलपमेंट्स हुए वो देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बेसिकली डायनेस्टीज़, डिफरेंट डायनेस्टीज़ देखना चालू कर देंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग महाजनपद के टाइम पीरियड को देखें तो बेसिकली ये टाइम पीरियड 600 BC से चालू होता है, और उसके बाद ये मगध एम्पायर पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है, ये मगध एम्पायर पे जाके ख़त्म होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं डिफरेंट डायनेस्टीज़ के साथ, और पहली डायनेस्टी होगी हमारी हरियंका डायनेस्टी। थैंक यू।